होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड गॉसिप में, यानी कि ढेरों गॉसिपिंग करने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, जहां पर बी टाउन की तमाम खबरों से आप सभी हो जाएंगे रूबरू कि भाई क्या कुछ हो रहा है बी टाउन में, जिसे लेकर काफी ज्यादा हो रही है गॉसिप। जी हाँ, किसने किसको छोड़ दिया और किसने किससे शादी कर ली, ये सारी चीजें आप सभी को पता चलती है। तो ऐसे में भाई आप यहाँ पर तमाम खबरों को देखेंगे, मगर नंबर 1 पे जो खबर है वो है ऐश्वर्या और श्वेता की, यानी कि ननद और भाभी का रिश्ता होता तो काफी ही नाजुक है, मगर जब इनमें दरार पड़ जाती है तो भाई वो दरार गांठ बांधने के बाद भी नहीं सुलझती। कुछ ऐसा ही रिश्ता है ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन का। दरअसल आपको बता दें कि श्वेता का बीते दिन जन्मदिन था, जहां पर बच्चन परिवार के हर एक सदस्य ने उन्हें विश किया, मगर यहाँ पर ऐश्वर्या ने उनके लिए ना तो अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर को शेयर किया और ना ही उन्हें विशेष दी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई श्वेता और ऐश्वर्या को लेकर सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें आती हैं वो सारी खबरें सही हैं। क्या कुछ हुआ है आप देखेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में, तो चलिए आपके एक्साइटमेंट लेवल को अब कम करते हुए दिखाते हैं हम अपनी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। भाई हाल ही में जहां पर बीते दिन ऐश्वर्या की ननद यानी कि ऐश्वर्या की ननद यानी कि श्वेता नंदा बच्चन जो है, यहाँ पर भाई उनका जन्मदिन रहा, तो उनके जन्मदिन के खास मौके पर हर किसी ने उन्हें विश किया। बच्चन परिवार के हर एक सदस्य ने उन्हें विश किया। भाई अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन भी उन्हें विश करते दिखे, मगर यहाँ पर विश नहीं किया ऐश्वर्या ने। जी हाँ, अपने इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या हर किसी को विश करके तस्वीर को साझा करती है। हाल ही में ऐश्वर्या ने अपने पिता की तस्वीर को साझा किया भावुक होकर, मगर उससे पहले ना तो ऐश्वर्या ने श्वेता संग किसी तस्वीर को साझा किया और ना ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। यहाँ पर कहीं ना कहीं मानो ऐसा लग ही रहा है कि ऐश्वर्या और श्वेता का जो रिश्ता है वो कॉम्प्लिकेट तो पहले से ही था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि बच्चन परिवार की तमाम पोल भी खुद खुल रही है। दरअसल आपको बता दें कि श्वेता ने बीते दौरान बताया था कि भाई उन्हें ऐश्वर्या की कौन सी हरकत नहीं पसंद। वो कहती हैं कि ऐश्वर्या मेरा फोन पिक नहीं करती, मुझे इग्नोर करती हैं। अब ऐसे में जन्मदिन पर ये साफ हो गया कि ऐश्वर्या यकीनन ही यहाँ पर श्वेता नंदा बच्चन को इग्नोर करती दिखी। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। भाई अभिषेक बच्चन ने भी अपनी बड़ी बहन श्वेता नंदा बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी है, और वो भी क्यूट सी तस्वीरों को साझा करके। दरअसल भाई बहन का रिश्ता होता बड़ा ही अनोखा है। जी हाँ, इसमें नोक-झोंक तो होती है, मगर इसमें प्यार भी सबसे ज्यादा होता है। भाई बहन से लड़ाई जरूर करता है, मगर जब भी कोई परेशानी आती है तो भाई और बहन दोनों ही सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही जन्मदिन का जहां पर आज श्वेता नंदा का मौका है, तो ऐसे में अभिषेक ने तमाम खूबसूरत तस्वीरों को साझा किया और उनके लिए बेहद ही प्यारा कैप्शन लिखा, जहां पर उन्होंने कहा, जन्मदिन की बधाई बिग सिस श्वेता दी, लव यू। मानो कहीं ना कहीं देखा गया है कि बच्चन परिवार जो है अक्सर ही जिम्मेदारियों को निभाता है, अक्सर ही रिश्तों को निभाता है, और इसीलिए वो सुर्खियों का कारण भी बना रहता है। सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, और आप ये सभी जानते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन जो हैं अपने परिवार वालों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भाई उन्हें अपनी बेटी श्वेता नंदा से काफी प्यार है।
वहीं देखा जा रहा है कि जहां पर आज श्वेता नंदा बच्चन का जन्मदिन है, तो बेटी के जन्मदिन के मौके पर अमिताभ बच्चन ने उनकी बचपन की कुछ तस्वीरों को साझा किया, जो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नन्ही श्वेता भाई अभिषेक के साथ दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस तस्वीरों को साझा करते टाइम यहाँ पर अमिताभ ने बेहद ही खास चीज को लिखा। दरअसल अमिताभ यहाँ पर लिखते देखे गए, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी को जन्मदिन की बधाई, कितनी खुशी से तुम बड़ी हो गई। यकीनन ही, वाकई ही, और माँ बाप के लिए बच्चों की जो खुशी है उससे बढ़ के कुछ नहीं है, और बेटियां तो अपने पिता की जान होती हैं, और ये साफ तौर पर यहाँ पर देखा भी गया। हाल ही में रेड कार्पेट ऑफ हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2019 में पहुंचे आप सभी के फेवरेट रणवीर सिंह, जहां पर रणवीर ने जबरदस्त अंदाज में एंट्री ली और मीडिया के साथ फुल टू मस्ती भी की। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, देखिए आप हमारे इस खास वीडियो में। हाल ही में रेड कार्पेट ऑफ हेलो हॉल फेम अवार्ड्स 2019 में पहुंची शर्मिला टैगोर। जी हाँ, शर्मिला की खूबसूरती को देखकर आप भी यही कहेंगे कि भाई आज भी शर्मिला अपने जवानी के दिनों में है। यहाँ पर शर्मिला बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखी, मगर यहाँ पर शर्मिला ने अपनी पहली बहू अमृता की परवरिश को लेकर बोले। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सारा को देखकर लगता है कि अमृता की परवरिश काफी अच्छी है। सारे के इंटरव्यूज मैं सुनती हूँ, जिस तरह से, जिस मैच्योरिटी से वो जवाब देती हैं, वो वाकई ही काफी खूबसूरत है। अब क्या कुछ उन्होंने और कहा, आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। Poetic. So tell me. अच्छा. But ask me nice sawals, please. Good evening. I think it's a great honor. It's a recognition from a very prestigious media house because they have a very long line of wonderful journalism. So I'm very honored to receive an award from them. I don't know, I suppose it's working for many, many years in the film industry, in this wonderful film industry. I guess it's a kind of fitting me in somewhere. You know, one doesn't have one memorable occasion. One has many. All the films that I have worked, you know, they're all my favorite. It's like my children, you know. You can't have one favorite child. So in a short while, I can't tell you. Maybe I'll write it in my memoirs. How's that? Ah, that's a good question. I haven't begun on it. I hope I don't run out of time. But maybe one day I will. Ah, that's up to you. Maybe I should take a opinion poll and find out. Accidental actress?
When the time comes, I'm sure they will. These are hardcore business people. They're very hardcore business people. So they know what sells and what doesn't sell. So the person with money matters a lot. So when they think this our story is important, an audience would like it, then they will make it. Have no idea. I mean, today we have such brilliant actors. It's a wonderful time for film industry. We have beautiful uh, female actors, male actors. So I think anybody, kind of short. She looks very much like her mother, and a wonderful actress like her mother. So yes, why not? Bilkul. I'm very happy and I thank God for it. And it makes me really very happy. I'm so impressed with Sarah and all her interviews. More than the film, of course, she's a wonderful actress, but all her interviews shows that how humble, how polite, how savvy she is. I'm very proud of her. Hmm. Yeah, she's a nice girl. She's a lovely girl. This is what half of it won't be there. Huh. Acha, last question. Okay, last question. Huh. Mr. Thelma. Yes. I don't think, but I'm going to quote Sarah on this. I suppose we have to live with it. This is the age of social media. I'm very old fashioned. I don't think children should be exposed to all this. But I've learned from Sarah to say, uh, if you can't beat them, then join them. I guess I should be happy about it, but I don't think it's very good for the child. Thank you. Thank you. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। हाल ही में ससुराल में ऐश्वर्या को पिता की याद आ गई। जी हाँ, जहाँ पर बेटियों का नाता पिता से बेहद ही खास होता है, बेहद ही प्यार वो करती हैं अपने पिता को। तो ऐसे में ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर पिता की एक तस्वीर को साझा किया, जहां पर अपने पिता को याद करके वो भावुक भी हुई और उन्होंने तस्वीर के नीचे कैप्शन दिया, लव यू इंटरनली। कहीं ना कहीं भले ही पिता आपके साथ हो या ना हो, मगर पिता की याद तो बच्चों को अक्सर सताती है। और कहते हैं ना कि जो बेटे होते हैं वो माँ के लाडले होते हैं और जो बेटियां होती हैं वो पिता की परी होती हैं। और ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या के साथ ससुराल में हो रहा है, जहां पर वो अपने पिता को याद करके काफी ज्यादा ही भावुक होती दिखी। मानो कई बारी देखा गया है कि ऐश्वर्या पिता को याद करके भावुक होती हैं, अपने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर को साझा करके अपनी फीलिंग्स को भी व्यक्त करती हैं। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने बॉलीवुड गॉसिप में मैंने ढेरों बकबक की, ढेरों गॉसिप की चीजें आपको बताई, क्या कुछ चल रहा है बी टाउन में, ये सारी जानकारी भी आपको मिली। भाई यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं ननद और भाभी के रिश्ते को लेकर, तो आपने देखा किस तरह से श्वेता और ऐश्वर्या के बीच की जो ट्विनिंग है वो अक्सर ही खराब देखी जाती है। कोई फंक्शन हो, अवार्ड शो हो या फिर कहीं पर आउटिंग ही क्यों ना हो, दरअसल श्वेता और यहाँ पर ऐश्वर्या एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। मानो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है भाई काफी ही नाजुक होता है, मगर जब हमारी ट्विनिंग किसी के साथ नहीं बैठती तो वो ऑकवर्ड मूवमेंट हमेशा रहता है। और ऐसा ही कुछ श्वेता और ऐश्वर्या के साथ भी रहा। फिलहाल यहाँ पर बाकी और कौन से सितारे रहे गॉसिप में, ये देखा आपने बॉलीवुड गॉसिप में। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।